प्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ભાઈલા બાળ ગણેશ મંડળ આપનું હાર્દિક સ્વાગત કરે છે અને રજૂ કરે છે સતી સાવિત્રી। આ સમગ્ર ઘટના કાલ્પનિક છે। स्वामी सत्यवान, मेरे पति, आप कहाँ हो? कौन है ये सुबह सुबह? कौन है? मैं हूँ स्वामी, आपकी पत्नी सावित्री। तुम क्या लेने आई हो? स्वामी, आज वट सावित्री है। आपकी लंबी आयु के लिए मैं वट की पूजा करने जा रही हूँ और मैं आपका आशीर्वाद लेने आई हूँ। मैं कुछ नहीं चाहता, तुम मेरे घर से निकल जाओ। तुम उल्टा हो, तुम अभागी हो, अभागी। मैं तुम्हारा मुंह भी नहीं देखना चाहता। तुम बस निकल जाओ। स्वामी सत्यवान, आज के दिन तो आप कुछ भी कहेंगे मैं मानूंगी। मैं जा रही हूँ। अपने युग की हर सीता को, अपने युग की हर सीता को चोलों पे बिठाया जाता है। दामन कितना ही पावन हो पर दोष लगाया जाता है। धरती की तरह हर दुख सहले सूरज की तरह तू जलती जा। सिंदूर की लाज निभाने को चुपचाप आग पे चलती जा। चुपचाप आग पे चलती जा। चलो सत्यवान, तुम्हारा समय खत्म हुआ। देखो, तुम्हारे सामने काला नाग है। तुम्हारी मौत तुम्हारे सामने खड़ी है सत्यवान, और मैं तुम्हारे प्राण लेने आया हूँ। नहीं, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ सावित्री, सावित्री मुझे बचाओ। ये यमराज मेरे प्राण लेके जा रहा है। क्या हुआ मेरे पति को? मेरे पति की मौत कैसे हुई? आज ऐसा नहीं हो सकता। आज तो वट सावित्री है। आज मैं अपने पति की लंबी उम्र के लिए वट की पूजा करके आई हूँ। किसने मेरे पति के प्राण हर लिए? किसने मेरे पति के प्राण हर लिए? ठहरो यमराज, मेरे पति के प्राण वापस दे दो। ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? मैं तुम्हारे पीछे आऊंगी मेरे पति के प्राण वापस लेने के लिए। आज तक मेरे पीछे प्राण वापस लेने के लिए कोई नहीं आया। धरती पे किसी में इतनी शक्ति नहीं है जो मेरे पीछे आ सके। तुम भूल रहे हो यमराज, इस धरती पे अभी भी वो शक्ति है। सारे ब्रह्मांड के देवी देवता की शक्ति जिसमें है वो है गाय माता। इसके साथ मैं तुम्हारे यमलोक में आऊंगी। मैं चला, देखता हूँ तुम कैसे आती हो। ठहरो, मैं आती हूँ। मेरे पति के प्राण लेकर कहाँ जा रहे हो? आती हूँ मैं, आती हूँ मैं आती हूँ। और यमराज यमलोक में प्रवेश करते हैं। कहाँ है यमराज? आज
आज तक यमलोक में कोई नहीं आया, सिर्फ तुम आई हो, लेकिन तुम्हारे पति के प्राण मैं नहीं दे सकता। दे दो यमराज, मेरे पति के प्राण मुझे वापस दे दो। ऐसा कभी नहीं हो सकता। मैं जानती हूँ यमराज कि तुम अमर हो। मैं तुम्हें श्राप दे दूंगी। नहीं नहीं, मुझे श्राप मत देना। तो फिर दे दो, मुझे अपने पति के प्राण वापस दे दो। मैं तुम्हें प्राण तो वापस नहीं दे सकता, लेकिन तुम्हारे पति को जीवित करने का उपाय जरूर बता सकता हूँ। तो फिर जल्दी बताओ। इस धरती पे 3 राम हैं, उसको पुकारो। उन तीनों राम के पैरों से गंगा निकलेगी और तीनों गंगा का संगम होगा। उस जल में से अमृत बनेगा। जब तुम वो जल स्वामी सत्यवान पे छिटकोगी तो तुम्हारा पति जीवित होगा। हे पृथ्वी के तीनों राम, मेरे पति के प्राण पूरने के लिए दर्शन दो, दर्शन दो। पहले राम वो है जिसने मरे हुए पंछी को जिंदा किया। बापा जलाराम, जलाराम। दूसरे राम वो है जिसने अंग्रेज को समुद्र के खारे जल को मीठा बनाकर पिलाया। बापा सीताराम। और तीसरे वो राम है जिसने भूखे को रोटी खिलाई, अंधे को रोशनी दी और पानी से दिए जलाए। मेरे साईं राम। बोलो मेरी सावित्री बेटी, हम तीनों राम आ चुके हैं। तुम क्या चाहती हो? बाबा, आप तीनों के चरण की गंगा का संगम ही मेरे पति के प्राण वापस ला सकता है। मेरे पति को बचा लो बाबा। मैं जानता हूं कि भारत देश की नारी कितना भी दुख और दर्द सह ले, फिर भी अपने पति को बचाने के लिए हमेशा आगे रहती है। तो ये लो बेटी, हम तीनों गंगा धारण करते हैं। तुम अपने पति को बचा लो। और सत्यवान जीवित हो गया। सत्यवान, तुम्हारी पत्नी से तुम कैसा दुर्व्यवहार करते थे? हाँ, बाबा मुझे माफ कर दो बाबा। सावित्री, मेरी पत्नी सावित्री, मुझे माफ कर दो। तुम्हें पहचानने में मेरी भूल हो गई है। मुझे माफ कर दो सावित्री। तुम्हारी वजह से तीनों राम ने दर्शन देकर मेरी जान बचाई है। मुझे माफ कर दो सावित्री, मुझे माफ कर दो। अब मैंने तीनों राम के दर्शन कर लिए। अब मैं
तीनों राम, बापा जलाराम, बापा सीताराम और साई राम, एक रूप का दर्शन करना चाहता हूँ। मुझे दर्शन दो। देखने वालों, तुम भी तीनों राम का एक रूप देख लो और अपनी मनोकामना पूरी कर लो। बापा जलाराम की जय, बापा सीताराम की जय, श्री साई राम की जय।